हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और अब आ रहा है अहोई अष्टमी का व्रत। तो ये व्रत संतान के लिए किया जाता है और ये व्रत दिवाली से ठीक 8 दिन पहले आता है। और इस व्रत की जो कथा होती है, पौराणिक कथा, वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। अहोई अष्टमी माँ की व्रत कथा। यह अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा है। किसी समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटों के साथ और उनकी 7 बहुएं के और एक बेटी के साथ किसी नगर में रहता था। दीपावली से पहले एक बार घर की बहुएं और बेटी मिट्टी लेने के लिए गई। साहूकार की बेटी की खुरपी से वहाँ पर शाहू के बच्चे की मौत हो गई, जिसे देखकर शाहू बहुत गुस्सा हो गई और बोली, जिस तरह तूने मुझे निसंतान किया है, मैं भी तेरी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि वो उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। परंतु सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद जब भी छोटी बहू की संतान होती थी, वो 7 दिन बाद ही मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी जेठानियाँ अहोई अष्टमी का व्रत करती, तो दूसरी तरफ छोटी बहू अपने घर में रोया करती थी। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। और वे ब्राह्मण बोले कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय शाहू की सहेली है। उसके कहने से अगर वो तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने अगले दिन से ही सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह सुबह उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती थी और उसको खाने के लिए टाइम से ही चारा डाल दिया करती थी और पीने के लिए साफ पानी रख दिया करती थी। सुरई गाय ने सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है, इसका तो पता लगाना होगा। और अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठकर देखती है कि साहूकार की छोटी बहू उठकर सारा काम कर रही है। यह देखकर सुरई गाय बोली कि तुम मेरी किस लिए सेवा कर रही हो। तो साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस वजह से मेरी संतान नहीं जीती है। अगर आप चाहो तो आप मेरी कोख खुलवा सकती हो। मैं आपका उपकार ये पूरी उम्र नहीं भूलूंगी। यह सुनकर सुरई गाय शाहू माता के पास 7 समुंदर जाने के लिए चल दी। रास्ते में थक हार कर वे दोनों एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठे थे, उसके ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की बहू ने देखा कि वहां पर एक सांप आ रहा है, जो उन बच्चों को खाना चाहता था। जब गरुड़ पंखनी वहां पर वापस आई तो उसने पेड़ के आसपास खून को देखा। तो उसने सोचा कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चों को मार डाला है, तो वह उसे चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है और तुम मुझे ही मारने लगी। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और उसने कहा कि तुम जो चाहो वर मांग लो। तब वह बोली कि बहन, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और 7 समुंदर पार शाहू माता तक दोनों को पहुंचा दिया। शाहू माता सुरई गाय को देखते ही बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। अब बहुत दिनों में आई ही हो तो मेरी सर से जुएं निकाल दो। अब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने माता की सारी जुएं निकाल दी। इस पर खुश होकर शाहू माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 7 बहुएं और 7 बेटे हों। तब शाहू माता की बात सुनकर छोटी बहू बोली कि मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। तब शाहू माता ने पूछा कि ऐसा क्यों। तब छोटी बहू बोली कि अगर आप मुझे वचन दे तो मैं आपको इसका कारण बता सकती हूँ। शाहू माता ने उसको वचन दे दिया। वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली शाहू माता से कि मेरी कोख आपके पास बंधी पड़ी है, कृपया करके उसे खोल दें। शाहू माता यह सुनकर बोली, तेरी बातों में तो मैं आ गई, तूने तो मुझे ठग लिया।
जा अपने घर, मैं तेरी कोख खोलती हूँ और घर जाकर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। यह सब सुनकर साहूकार की बहू वापस अपने घर को लौट आई और घर आकर क्या देखती है कि उसके घर पर उसकी 7 बहुएं और उसके 7 बेटे घर पर ही बैठे हैं। यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसने 7 अहोई और 7 कढ़ाई बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। और उधर दूसरी तरफ जेठानियाँ बोली कि चलो जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर देवरानी का रोना धोना शुरू हो जाएगा। काफ़ी देर तक उन्हें अपने देवरानी के रोने की आवाज़ नहीं आई। तब उन जेठानियों ने अपने बच्चों को पता लगाने के लिए भेजा कि वो अभी तक क्यों नहीं रोई। तब बच्चों ने आकर बताया वहाँ तो अष्टमी का उद्यापन हो रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियाँ छोटी बहू के घर पहुँची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब छोटी बहू बोली, भाभी साहू माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। हे अहोई माता, जिस तरह तुमने साहूकार की बीवी की कोख खोली, इस तरह सभी की कोख खोल देना और सभी की संतान की उम्र लंबी करना। जय अहोई माता। तो आप सबने कथा सुनी होगी, कैसी लगी आपको कथा? ये बहुत पौराणिक कथा है और अहोई अष्टमी माता आप सभी की संतान को लंबी उम्र दे, उनको कामयाब करे। तो जय अहोई अष्टमी माता।